जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला टेस्ट। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से जानना चाह रहा हूं यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं उनको और बढ़ा दिया जाए, कि इनकी संख्या बढ़ा करके और अधिक कर दी जाए। अगर आप लोग सहमत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। क्लियर। देखिए, अब मैं क्या करूंगा ना कि मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और आप लोगों को थोड़ी देर का समय दे दूंगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कोई इंग्लिश में पढ़ना चाह रहा है, कोई हिंदी में पढ़ना चाह रहा है। समस्या ये है, तो कमेंट करके लोगों ने बताया भी कि जैसे मैं मान लीजिए हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ, तो इंग्लिश वाला अगर उस टाइम पे पढ़ रहा है तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो मैं इससे अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 2 सेकंड का पॉज दूंगा और हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे इसको फुल्ली, मतलब टेस्ट की तरह से। ठीक। ताकि आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं या यहाँ कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी टाइम में आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो आप इस वीडियो को लगाएं और फटाफट लगभग 40-50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएं। मैं प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन के जो नंबर हैं उनकी संख्या क्या की जाए, बढ़ा दी जाए। ठीक। और 30 मिनट्स में हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर जाएं। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है लोकहितवाद मुकदमे, यानी जिसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए, यूके। तो कौन है? यूएसए है। कौन है? यूएसए है। ठीक। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक इंडिया जुडिशियल एक्टिविज्म इज रिलेटेड टू, किस चीज से संबंधित है ये? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से, या जनहित याचिका से? तो ये किससे संबंधित है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है ये। किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? किसमें ये उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? विकल्प A, B, C, D में से आपका विकल्प कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा बताया गया है। भारतीय संविधान के 348 में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है। वह न्यायालय है, कौन सा न्यायालय है, यह कौन सा केस है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने, देखते हैं क्या दिया था उसने, कि 2003 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति MB शाह ने न्यायमूर्ति DAR लक्ष्मण की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय के अन्य वाद में दिए गए अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस मामले में पाया गया है कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? यह किस में पाया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस दैट द सुप्रीम कोर्ट फाइंड दैट द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इज कैग्ड पैरट? तो कोयला आवंटन घोटालावाद में, कोल एलोकेशन स्कैम केस में, कोल एलोकेशन स्कैम केस में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, या भारत के राष्ट्रपति? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, या संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है और पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल के बारे में कौन सा सही नहीं है? विकल्प डी आपका सही नहीं है। विकल्प डी आपका सही नहीं है। इफ द लेजिस्लेशन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एक्सेप्ट द प्रपोजल टू रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। क्या कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पर्याप्त पद धारण करता, अतः पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति ही उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर? राज्यपाल किसे अपना प्रति उत्तरदायी राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? टू हुम द गवर्नर इज एंसरेबल। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रेसिडेंट के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण, कौन पद का शपथ ग्रहण करवाता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। कब बदला? जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के 6वें संविधान संशोधन द्वारा। जम्मू कश्मीर और राज्य के संविधान के 6वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा होता है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? 169, 200, 201, 202। अनुच्छेद 200 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। जब एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल का संदेह उपलब्धियों और भत्ते प्राप्त होंगे। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल के संदेह उपलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे। राज्यपाल की व्यक्त इच्छानुसार, राष्ट्रपति के निर्णयानुसार, गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार या इन राज्यों के बीच अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति अवधारित करें। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। It shall be allocated between the state in such proportion as the president may order determine. चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 208, 212, 214 या 213? कौन अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 213। आर्टिकल 213। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? ठीक ना, ये हमको वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?
राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल के किसी कर्तव्य के पालन विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दिए गए सलाह की जांच करने के लिए न्यायालय अधिकृत है। कौन सा सही है इसमें से? डी सही नहीं है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल के दिए गए सलाह की जांच करने के लिए जो न्यायालय है वो अधिकृत नहीं है, कि जांच नहीं की जा सकती है। क्लियर? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? भारत के किसी राज्य विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो भारत की किसी राज्य की विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर। यदि राज्य वहां का विधानसभा पारित कर देता है तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो जब ये राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं तो कैसे उनके विरुद्ध जो है वो अभियोग लाया जाएगा? ठीक, राष्ट्रपति उनको स्वतः ही हटा देंगे। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। कौन बनी? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी। कौन बनी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू या रानी लक्ष्मीबाई? सरोजिनी नायडू के। किसके? सरोजिनी नायडू के। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, वह राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, ये तो रटा हुआ रहेगा तो फिर रघुकुल तिलक इसके आंसर है। अगर जिसको रटा हुआ है तो ठीक, वरना कोई समस्या नहीं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/4। कितना होता है बताइए? कुल सदस्य संख्या का 1/6। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल संख्या का 1/6 जो है वो क्या होते हैं? मनोनीत होकर के जाते हैं। कुल संख्या के 1/6 मनोनीत होकर के जाते हैं, यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं। और राज्यसभा में कितने नॉमिनेट किए जाते हैं आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। राज्यसभा में कितने नॉमिनेट किए जाते हैं? कमेंट करके बताइए, राज्यसभा में कितने नॉमिनेट किए जाते हैं? वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठन राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? ये रिपीट तो नहीं करना चाहिए, बट कोई अगर आ गया, 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? कितना में थी? ये तो मुझे भी नहीं याद है, आइए देखते हैं।
ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है बाद में देख लेंगे, ठीक। इसको देखते हैं नेक्स्ट, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है बताइए? विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 या 500? कितना? 60 या फिर 500? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद जो है वो नहीं है? राजस्थान। कहां पर नहीं है? राजस्थान में नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, तो देखिए आप लोग क्या किए यहाँ पे ना कि किसमें विधान परिषद हैं, नहीं है याद करने से बढ़िया है कि किसमें विधान परिषद है वो आप याद कर लें। देखिए 6 राज्यों में, वर्तमान में देश के 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं, ठीक। तो जिसमें हैं उनको आप लोग उनकी क्या करें, लिस्ट बना करके उनको याद कर लें, तो नहीं है वाला अपने आप ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब इसी पैटर्न पे जल्दी जल्दी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आपका, हम लोग अगली बार से मैं बात करता हूँ टीम से कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ा दिए जाए, ताकि आपके 25 से 30 मिनट में आप लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दें। मिनिमम आप 50 क्वेश्चंस क्या करें, सॉल्व कर लें। ये वर्किंग्स के लिए खास करके बहुत हेल्पफुल होगा, या फिर आपका जिस समय एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है उस समय फटाफट वीडियो देख के आधे घंटे में, या फिर कहीं पे आप खड़े हैं तो आधे घंटे में वीडियो देख करके आप 30-35 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।